नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज हमारी हिंदी की 14वीं क्लास होने जा रही है और हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव। तो तत्सम और तद्भव से जो भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो सभी साथीगण हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना न भूलें। तो आइए गौर करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 4। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वह होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। ये स्रोत के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है अर्ध तत्सम शब्द, ऑप्शन बी है देशज शब्द, ऑप्शन सी है तत्सम शब्द, ऑप्शन डी है तद्भव शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हिंदी के तद्भव शब्द वे हैं। हिंदी के तद्भव शब्द वे हैं जो ऑप्शन ए है स्थानीय बोलियों से लिए गए हों, ऑप्शन बी है तुर्की भाषा से आए हों, ऑप्शन सी है संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों, ऑप्शन डी है संस्कृत से प्राकृत अपभ्रंश के रूप में बदलते हुए हिंदी में आए हों। तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो शब्द संस्कृत भाषा से प्राकृत अपभ्रंश के रूप में बदलते हुए हिंदी में आए हैं, उन्हें कहेंगे तद्भव शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से प्राकृत अपभ्रंश के रूप में बदलते हुए हिंदी में आए हैं, उन्हें कहेंगे तद्भव शब्द। ऑप्शन ए है इसमें स्थानीय बोलियों से लिए गए हों। जो शब्द स्थानीय बोलियों से लिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। जो तुर्की भाषा से आए हों, तो उन्हें हम कहेंगे विदेशज शब्द। और ऑप्शन सी है संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों, तो उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हिंदी के देशज शब्द वे हैं जो, यानी कि हिंदी के देशज शब्द कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है अज्ञात स्रोत से स्थानीय बोलियों के माध्यम से आए हों,
ऑप्शन बी है तुर्की भाषा से आए हों। ऑप्शन सी है संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों। ऑप्शन डी है संस्कृत से प्राकृत अपभ्रंश के रूप में बदलते हुए हिंदी में आए हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देशज शब्द वे होते हैं जो अज्ञात स्रोत से स्थानीय बोलियों के माध्यम से आए हों, उन्हें कहते हैं हम देशज शब्द। अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द कहलाते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है देशज शब्द। ऑप्शन बी है विदेशज शब्द। ऑप्शन सी है तत्सम शब्द। ऑप्शन डी है तद्भव शब्द। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशज शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को कहते हैं हम विदेशज शब्द। तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है चौपाया। ऑप्शन बी है चतुष्पद। ऑप्शन सी है चतुष्पादिका। ऑप्शन डी है चतुष्कोण। तो चौकी का तत्सम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुष्पादिका। चौकी का तत्सम होगा चतुष्पादिका। अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए है मछली। ऑप्शन बी है मक्खी। ऑप्शन सी है मच्छर। ऑप्शन डी है मिट्टी। तो मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। मच्छिका जो है ये मक्खी का तत्सम शब्द है। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अवगुंठन किसका तत्सम शब्द है? अवगुंठन किसका तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए है घूंघट। ऑप्शन बी है अंगूठा। ऑप्शन सी है गांठ बांधना। ऑप्शन डी है गूंथना। तो सभी साथीगण इसका राइट आंसर अवश्य दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घूंघट। अवगुंठन किसका तत्सम शब्द है? तो अवगुंठन शब्द जो है ये घूंघट का तत्सम शब्द है। ठीक है, इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है अक्षबाट। ऑप्शन बी है अछोट। ऑप्शन सी है अछरोट। ऑप्शन डी है असरोट। तो अखरोट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षबाट। अखरोट का तत्सम क्या होगा? अखरोट का तत्सम होगा अक्षबाट। तो इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कुम्हार का तत्सम रूप है। कुम्हार का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है कुंभकार। ऑप्शन बी है कुमार। ऑप्शन सी है कुम्हार। ऑप्शन डी है कुम्हार्य। तो कुम्हार का तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंभकार। कुम्हार का तत्सम रूप क्या है? कुम्हार का तत्सम रूप होगा कुंभकार।
तो इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, आश्रय का तद्भव है। आश्रय का तद्भव क्या है? ऑप्शन ए है आसरा, ऑप्शन बी है आश्रम, ऑप्शन सी है आस, ऑप्शन डी है आंसू। तो आश्रय का तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आसरा। आश्रय का तद्भव क्या होगा? आश्रय का तद्भव होगा आसरा। तो इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, श्रावणी का तद्भव है। श्रावणी का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए है सावन, ऑप्शन बी है साली, ऑप्शन सी है सलूनो, ऑप्शन डी है श्रवण। तो श्रावणी का तद्भव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावणी का तद्भव होगा सलूनो। श्रावणी का तद्भव क्या होगा? तो श्रावणी का तद्भव होगा सलूनो। तो इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, संधि का तद्भव है। संधि का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए है जोड़, ऑप्शन बी है पास, ऑप्शन सी है सेंध, ऑप्शन डी है शादी। तो संधि का तद्भव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संधि का तद्भव होगा सेंध। संधि का तद्भव होगा सेंध। अब अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, शुभ लग्न का तद्भव है। शुभ लग्न का तद्भव है। ऑप्शन ए है तिलक, ऑप्शन बी है लगन, ऑप्शन सी है सहालग, ऑप्शन डी है शादी। तो शुभ लग्न का तद्भव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहालग। शुभ लग्न का तद्भव होगा सहालग। तो अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, साटिका का तद्भव है। साटिका का तद्भव क्या है? ऑप्शन ए है साड़ी, ऑप्शन बी है शर्ट, ऑप्शन सी है सत्ता, ऑप्शन डी है 60। तो साटिका का तद्भव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साड़ी। साटिका का तद्भव होगा साड़ी। तो अब अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें तत्सम और तद्भव दिए गए हैं, तो इसमें जो भी ऑप्शन गलत हो वह बताना है। इसमें ऑप्शन ए है सपत्नी। सपत्नी का तद्भव क्या होगा? सौत। ऑप्शन बी है उत्साह का तद्भव उत्साह, ऑप्शन सी है उपालंभ का तद्भव उलाहना, ऑप्शन डी है सौभाग्य का तद्भव भाग्यवान। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सौभाग्य का तद्भव होगा सुहाग। सौभाग्य का तद्भव क्या होगा? सुहाग। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सौभाग्य का तद्भव भाग्यवान नहीं होगा, सौभाग्य का तद्भव होगा सुहाग। तो इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है संध्या, संध्या का तद्भव है साँझ, ऑप्शन बी स्वर्णकार का तद्भव सुनार, ऑप्शन सी दंत धावन का तद्भव दतौन,
ऑप्शन डी दृष्टि का तद्भव देखना। तो इसमें कौन सा युग्म गलत हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसमें तत्सम का तद्भव गलत दिया गया है। दृष्टि का तद्भव देखना नहीं होगा, दृष्टि का तद्भव होगा दीठ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि का तद्भव होगा दीठ। जबकि ऑप्शन ए संध्या का साँझ सही है, स्वर्णकार का तद्भव सुनार, दंत धावन का तद्भव दतौन, ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 18 के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है भ्रातृजाया, भ्रातृजाया का तद्भव भौजाई। ऑप्शन बी भ्रातृज का तद्भव भतीजा। ऑप्शन सी भगिनी का तद्भव बहन। ऑप्शन डी भिक्षुक का तद्भव भीख। तो कौन सा युग्म गलत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भिक्षुक का तद्भव भीख नहीं होगा, जबकि भिक्षुक का तद्भव होगा भिखारी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में भिक्षुक का तद्भव भीख ये गलत दिया गया है। हमें गलत ही ऑप्शन चुनना था। तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है दद्रु, दद्रु का तद्भव होगा दाद। ऑप्शन बी गोधूम का तद्भव गेहूँ। ऑप्शन सी नवनीत का तद्भव लौनी। ऑप्शन डी यजमान का तद्भव जमराज। तो कौन सा युग्म गलत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमराज का तद्भव यजमान का तद्भव जमराज, ये गलत दिया गया है। जबकि यजमान का तद्भव हो जाएगा जिजमान। यजमान का तद्भव क्या होगा? जिजमान होगा, ना कि जमराज। तो इसी के साथ आप अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है भ्रू, भ्रू का तद्भव भूमि। ऑप्शन बी लवंग का तद्भव लौंग। ऑप्शन सी कैवर्त का तद्भव केवट। ऑप्शन डी लवण का तद्भव नौन। तो कौन सा इसमें युग्म गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रू का तद्भव भूमि, ये गलत दिया गया है। जबकि भ्रू का तद्भव हो जाएगा भाव। भ्रू का तद्भव क्या होगा? तो भ्रू का तद्भव होगा भाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में युग्म गलत दिया गया है। तो इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 21 के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है योगी, योगी का तद्भव जोगी। ऑप्शन बी प्रस्तर का तद्भव पत्थर। ऑप्शन सी अट्टालिका का तद्भव अटारी। ऑप्शन डी आश्चर्य का तद्भव अचंबा। तो कौन सा युग्म गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आश्चर्य का तद्भव अचंभा नहीं होगा। जबकि राइट होगा इसका आश्चर्य का तद्भव होगा अचरज। आश्चर्य का तद्भव क्या होगा? अचरज। तो इसी के साथ अब अगले
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है क्षीर, क्षीर का तद्भव खीर। ऑप्शन बी अर्क का तद्भव आक। ऑप्शन सी ज्योत का तद्भव जोत। ऑप्शन डी हंडी का तद्भव हाड़। तो कौन सा युग्म गलत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंडी का तद्भव हार्ड। ये गलत दिया गया है, जबकि हंडी का तद्भव क्या होगा? तो हंडी का तद्भव होगा हड़िया। क्या होगा? हड़िया या हांडी। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है बेस, बेस का तद्भव भेष। ऑप्शन बी कदली, कदली का तद्भव केला। ऑप्शन सी नारकेल, नारकेल का तद्भव नींबू। ऑप्शन डी द्राक्षा का तद्भव अंगूर। तो इसमें कौन सा युग्म गलत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में युग्म गलत दिया गया है, जिसमें नारकेल का तद्भव नींबू बताया गया है, जबकि नारकेल का तद्भव होता है नारियल। नारकेल का तद्भव क्या होता है? नारियल। तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है एला, एला का तद्भव इलायची। ऑप्शन बी दर्शन का तद्भव दर्शन। ऑप्शन सी देवर का तद्भव देवता। ऑप्शन डी हरिद्रा का तद्भव हल्दी। तो इन दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवर का तद्भव देवता नहीं होता है, जबकि देवर का तद्भव क्या होगा? तो देवर का तद्भव होता है देवर। तो कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी में युग्म गलत दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अब हम अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है कथावत, कथावत का तद्भव कहावत। ऑप्शन बी टंकशाला का तद्भव टकसाल। ऑप्शन सी कंदुक, कंदुक का तद्भव गेंद। ऑप्शन डी लकुर, लकुर का तद्भव लकड़ी। तो इसमें कौन सा युग्म गलत दिया गया है? तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए कथावत का कहावत। ऑप्शन बी टकसाला का टकसाल। ऑप्शन सी कंदुक का गेंद। ऑप्शन डी लकुर का लकड़ी। तो इसमें कोई भी युग्म गलत नहीं है। इसके सभी युग्म कैसे हैं? सही दिए गए हैं। इसके सभी युग्म सही दिए गए हैं। तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। तो इसी के साथ अब हम अपनी इस क्लास के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि हमारी क्लास अगर आप लोगों को पसंद आती हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और जो भी साथीगण हमारे इस वीडियो के साथ नए जुड़ रहे हैं वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा
और आपका ये परिवार बड़ा हो सके। जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो सभी साथीगण हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू साथियों। इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। तो सभी लोगों को नमस्कार, राम राम।